गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 का अध्याय द्विघात समीकरण को पढ़ेंगे। इसमें हम प्रश्नावली 4.2 पे सवाल कर रहे थे। आइए आज हम सवाल नंबर 4 को करते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, तो करते हैं। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ये हम जानते हैं कि दो क्रमागत क्रम से आने वाले, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाले धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक हो पॉजिटिव हो, ठीक है, और तब उनके वर्गों का योग करेंगे तब वो आएगा 365। ठीक है, तो हमें वो दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो मान लेंगे हल कर रहे हैं इसका। माना पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है, x है। पहला x है तो अगला वाला क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांकों में एक का अंतर होता है, ठीक है, इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, उससे एक ज़्यादा होगा ना, यानी कि एक है, फिर क्रमागत है वो, x+1 हो जाएगा दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है वो, जिनके वर्गों का योग अर्थात धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना है, 365। ये दिया हुआ है ना हमको, तो ठीक है, इनके वर्गों का योग करेंगे। तो यानी कि इसका मतलब है, इसलिए इसका मतलब हो गया इस बात का, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसका अर्थ है कि x का वर्ग और x+1 का वर्ग, इसका वर्ग और इसका वर्ग का योग कितना है, 365 है। आइए इस वर्ग को खोलते हैं। आप जानती हो कि ये a+b का होल स्क्वायर है, a+b का होल स्क्वायर, ये हम जानते हैं कैसे कैसे खुलता है ये। तो ये x² होगा, तो a+b का होल स्क्वायर जानते हो तो साइड लिख लो आप चाहे तो। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², ये होता है ना, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। तो इसका मतलब जहाँ x है, जहाँ a है वहाँ पर इस समय x है, जहाँ b है वहाँ पर 1 है, तो a² की जगह पे x² और जहाँ b है वहाँ पर 1² चलता रहेगा। तो ये x² + 2ab, 2 × x मतलब यहाँ पे, और एक यह है प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर बराबर लास्ट में 365 चला आ रहा है। ठीक है, अब से x² कितना हो गया, ये हो गया 2x², जुड़ जाएंगे, दोनों समान सजातीय पद हैं और ये गुणा हो जाएगी 2 ही कम, तो अंक की गुणांक में हो जाएगी 2 ही कम 2 और x बचेगा यहाँ पे, तो 2x हो जाएगा। ये 1 का वर्ग 1 ही होता है, ये 365 हो गया। अब क्या करेंगे हम, 365 का ये इस साइड क्या हो जाएगा, पक्षांतरण हो जाएगा, तो 2x² + 2x + 1 - 365 बराबर 0, इधर 0 बचेगा। ठीक है, अब चलता रहेगा सवाल ऐसे ही। 2x, अब 365 में से ये माइनस के 365 है, ये प्लस का 1 है, तो माइनस के 364 बराबर 0। ठीक है, अब हमें देखो सबके सब सम संख्या है, ये 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी सम संख्या है, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से। 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ से x², यहाँ से 2 बाहर आ चुका है तो x बचेगा। अब 2 का कॉमन का मतलब है कि 2 से भाग कर लेंगे, यहाँ 2 × 2 बचा कितना, 16, 2 × 8 = 16
और 2 दूनी 4 बराबर 0। ये 2 कॉमन है, जो गुणा में जो कॉमन होता है वो गुणा में है समझ लो, और ये जो गुणा में होता है वो बटे में दाईं तरफ कहाँ जाएगा, इधर आकर के ये बटे में 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब बचा क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बचा, एक्स बचा, 182 बचा बराबर 0, क्योंकि 2 तो कहाँ चला गया, 2 बटे में जा कर के 0 हो गया। अब हमारे पास सवाल ये है। अब हमें फिर से ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के मानक रूप के जैसा है, करते क्रम में भी लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमें यहाँ पे ए सी देखना है, तो यहाँ ए कितना है, 6 गुणा वो 1 है, हमें निकालना है ए सी। करते आ रहे हैं सवालों का हम, एक्स स्क्वायर गुणा कितना है ए, 80 कितना है यहाँ 182, चिन्ह का ध्यान मत दो फिलहाल। तो ये कितना आ गया 182। अभी हमने पिछला ही सवाल किया था इसका, उसमें हमने 182 के टुकड़े हम कर चुके हैं, और कितने आए थे 14 और 13। 14 और 13 को गुणा करके 182 बना था, ठीक है। तो ये गुणनखंड की गुण हमारे पास है। अब हम 14 और 13 से क्या बनाना है, x का गुणांक बनाना है। x का गुणांक कितना है 1 है, यानी कि b कितना है 1 कब बनेगा, जब हम 14 में से 13 घटा लेंगे, यानी कि 14 ऋण 13 करके ये 1 प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। क्लियर है, ये सब काम हमने साइड में किया, यानी कि जहाँ 1 है, इस गुणांक जहाँ पे 1 है उसकी जगह पे हम 14 माइनस 13 रख देंगे। चलो रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर कर देंगे हम 14 ऋण 13 एक्स 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस, अब गुणा हो जाएगी इसके अंदर 14x माइनस 13x, मेरी बहुत जल्दी है, 13x माइनस 182 बराबर 0। आपको परेशानी हो रही हो लोगों, चलो अब हम यहाँ पर कॉमन देखेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो न्यूनतम घात वाला पद कॉमन होता है, तो एक्स कॉमन आ गया, यहाँ पर एक एक्स बाहर आ गया, तो एक्स बचेगा, यहाँ पर 14 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, जाहिर सी बात है एक्स तो यहाँ पे है नहीं, तो ये 13 ही कॉमन आएगा, क्योंकि 13 182 के फैक्टर में 13 और 14 दोनों के दोनों शामिल है, 13 फैक्टर। तो 13 जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से एक्स बचेगा, यहाँ से 14 आ जाएगा, क्योंकि कोष्टक से बाहर माइनस हो गया तो ये किन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर जो चलता रहेगा, ठीक है। फिर से ये दोनों के दोनों पद फिर से कॉमन आ गए, तो यानी कि x प्लस 14 फिर से कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा x माइनस 13, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 13 बचेगा, ठीक है, बराबर 0। फिर से वही लिखते हैं स्टेप, यदि ये 0 ये गुणनखंड हो गया, ये गुणनखंड हो गया, अगर यदि ये गुणनखंड 0 है तो x का मान क्या, यदि ये गुणनखंड होगा तो x का मान क्या, तो लिख देंगे x प्लस 14 बराबर 0, यदि x प्लस 14 बराबर 0, तब क्या होगा, x बराबर ऋण 14, और यदि x माइनस 13 बराबर 0, तब x बराबर 13, ठीक है। तो x के दो मान आए, ऋण 14 और 13, यानी कि अब हमें कहा जा रहा था कि पूर्णांक क्या है, धनात्मक है। सवाल में शुरू में कहा था कि धनात्मक पूर्णांक है, तो ये -14 जो है ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये ऋणात्मक है, इसलिए यह स्वीकार्य नहीं है, यह स्वीकार्य नहीं है, यह स्वीकार्य नहीं है। इस कारण ऋणात्मक होने के कारण, ठीक है, तो इसलिए आइए स्वीकार्य धनात्मक है, इसलिए पहला धनात्मक पूर्णांक, इसलिए पहला धनात्मक पूर्णांक कितना हो गया 13, तथा दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, तो क्या हो जाएगा वो दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला ये तो पहला था x, दूसरा क्या था x प्लस 1, तो x की जगह पे 13 रख दो, तो यानी कि 13 प्लस 1 यानी कि 14, तो पहला 13 है, दूसरा वाला 14 है, ठीक है। आंसर पहला वाला धनात्मक पूर्णांक x 13 है, अगला वाला x प्लस 1 होता, तो यह मान पुट कर दिए। तो इस प्रकार हमें दोनों
धनात्मक पूर्णांक ज्ञात हो गए हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, गुड लक।